इमरान की पप्पो काफी ज्यादा मुतमिन हो चुकी है और बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है कि देखो इमरान, तुम्हारे बाप की ये वाली चॉइस जो है ना, यकीन मानो मेरा दिल खुश हो गया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिलेगी। आगे से शायदा जन भूल जाती है, मतलब ये है कि बुरे तरीके से कोरा कागज बन जाती है और कहती है कि आखिर क्या कहने की कोशिश करें आप उसको सर पे प्लीज ज्यादा मत चढ़ाइए, आप तो यहाँ से चली जाएंगी लेकिन पीछे से हमारा ये जो हश्र करेगी ना, ये हम ही जानते हैं। तो बेहतर यही है कि इस तरह की कोई भी बात मत कीजिए जिससे ये हमारे सर पे चढ़ के बोलने लग जाए। जिस पर वो उसको कहने की कोशिश करती है कि देखो बेटा, आप लोगों के सर पे चढ़ के बोलेगी नहीं बल्कि आपकी इज्जत में इजाफा ही करेगी। भाई ये तुम्हारी बाप की पसंद है और ये बात तुम अपने ज़हन में क्यों नहीं रख रही हो, और अपने ज़हन से ये बात निकाल क्यों नहीं देती हो कि आखिर इजरान की भी तो शादी करनी ही थी ना। तुम तो सोच रही थी कि उसकी शादी होगी नहीं और सारी जिंदगी ये सारे मामले ऐसे ही रहेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उन दोनों को बहुत जल्द मिलवा कर ही जाऊंगी और देख लेना कि सब ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा इमरान के बाप ने भी कोशिश की कि वो समीन की इस घर में इज्जत बना सके, लेकिन समीन की इज्जत बनाने में नाकाम रहा। लेकिन अब जाकर उसको अंदाजा हो रहा है कि उसकी बहन ये काम बखूबी कर रही है। लेकिन समीन काफी परेशान और उदास हो जाती है, क्योंकि बात भी बात पर उसको ताने और जलालत काफी ज्यादा हैरान कर रही है और इमरान को कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर बार बार हर चीज पे ताने मुझे क्यों मिल रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती आप लोगों से, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्यों आप लोगों के दिल में क्या गुमान, क्या परेशानी है मेरे बारे में। क्या मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के दिल में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से ये सारी टेंशन क्रिएट हो चुकी है। बहरहाल जी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है अब जाकर समीन। समीन साफ साफ कह देती है कि मुझे इस तरह की जिल्लत की जिंदगी नहीं जीनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैंने जो बर्दाश्त करना था सो कर लिया है। आप लोगों की तरह तरह की बातें सुन के मेरा दिमाग पूरे तरीके से खराब हो सका है। मतलब ये है कि कभी आपकी बातें सुनो और कभी आपकी बहन की। आप लोगों की बातों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया है। मैं अपने पैरों पे खुद खड़े होना चाहती हूँ। जिस तरीके इज्जत से मैं जिंदगी गुजार रही थी मेरे लिए वही बेहतरीन थी। मुझे क्या पता था कि आप लोगों के साथ रह के मेरी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं इन सब चीजों की आदी नहीं हूँ और ना ही मैं आपसे इस चीज की तोक्के रखती हूँ कि आप लोग मेरी हर जरूरत को पूरा करें। लेकिन पता नहीं क्यों जी आप देखेंगे कि शाइला ने फिर से कोई ऐसी बात कर दी है, इदरान के दिमाग में फूकती है कि इदरान का दिमाग बुरे तरीके से खराब हो गया है। और वो कहता है कि मैं कतई ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ तुम कर रही हो। जिस पर वो उसको साफ साफ कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो बेहतर यही है कि हर बार इल्जाम तराशी लगाने से पहले सोच समझ लीजिए कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के दिमाग ठिकाने पे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफी ज्यादा समीन परेशान होती है और उसकी फूफो जान उसको पूछती है कि बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सारे मसले को हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जी इदरान उल्टा उसी पर आ पड़ता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम जानबूझ के करने की कोशिश कर रही हो, फूफो जान के यहाँ होने का नजायज फायदा उठा रही हो। मैं तुम्हें कतई इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा जो कुछ तुम करने की कोशिश कर रही हो। देखो तुम्हारे रास्ते अलग हैं और मेरे रास्ते अलग, ये मत भूलो। हमारे दरमियान जो भी बातचीत है वो सिर्फ इरहा को लेके तय हुई है, इसके अलावा हमारा कोई भी तल्लुक वास्ता नहीं है। और ये सब कुछ लोगों को दिखाने के लिए है। कहीं इन सब चीजों को हकीकत ना समझ बैठना, ऐसा ना हो कि कल को तुम्हें पछताना पड़े। तो बेहतर यही है कि अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो और वहम निकाल दो। मुझे तुम्हारे अंदर जीरो इंटरेस्ट है और इस चीज को जितनी जल्दी तुम समझ जाओगी ना, तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होता चला जाएगा। इमरान की पप्पो काफी ज्यादा मुतमिन हो चुकी है और बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है कि देखो इमरान, तुम्हारे बाप की ये वाली चॉइस जो है ना, यकीन मानो मेरा दिल खुश हो गया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिलेगी। आगे से शायदा जन भूल जाती है, मतलब ये है कि बुरे तरीके से कोरा कागज बन जाती है और कहती है कि आखिर क्या कहने की कोशिश करें आप उसको सर पे प्लीज ज्यादा मत चढ़ाइए, आप तो यहाँ से चली जाएंगी लेकिन पीछे से हमारा ये जो हश्र करेगी ना, ये हम ही जानते हैं। तो बेहतर यही है कि इस तरह की कोई भी बात मत कीजिए जिससे ये हमारे सर पे चढ़ के बोलने लग जाए। जिस पर वो उसको कहने की कोशिश करती है कि देखो बेटा, आप लोगों के सर पे चढ़ के बोलेगी नहीं बल्कि आपकी इज्जत में इजाफा ही करेगी। भाई ये तुम्हारी बाप की पसंद है और ये बात तुम अपने जहन में क्यों नहीं रख रही हो,
और अपने ज़हन से ये बात निकाल क्यों नहीं देती हो कि आखिर इजरान की भी तो शादी करनी ही थी ना। तुम तो सोच रही थी कि उसकी शादी होगी नहीं और सारी जिंदगी ये सारे मामले ऐसे ही रहेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उन दोनों को बहुत जल्द मिलवा कर ही जाऊंगी और देख लेना कि सब ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा इदरान के बाप ने भी कोशिश की कि वो समीन की इस घर में इज्जत बना सके, लेकिन समीन की इज्जत बनाने में नाकाम रहा। लेकिन अब जाकर उसको अंदाजा हो रहा है कि उसकी बहन ये काम बखूबी कर रही है। लेकिन समीन काफी परेशान और उदास हो जाती है, क्योंकि बात भी बात पर उसको ताने और जलालत काफी ज्यादा हैरान कर रही है और इदरान को कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर बार बार हर चीज पे ताने मुझे क्यों मिल रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती आप लोगों से, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्यों आप लोगों के दिल में क्या गुमान, क्या परेशानी है मेरे बारे में। क्या मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के दिल में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से ये सारी टेंशन क्रिएट हो चुकी है। बहरहाल जी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है अब जाकर समीन। समीन साफ साफ कह देती है कि मुझे इस तरह की जिल्लत की जिंदगी नहीं जीनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैंने जो बर्दाश्त करना था सो कर लिया है। आप लोगों की तरह तरह की बातें सुन के मेरा दिमाग पूरे तरीके से खराब हो सका है। मतलब ये है कि कभी आपकी बातें सुनो और कभी आपकी बहन की। आप लोगों की बातों ने मेरा जीना मुहाल कर दिया है। मैं अपने पैरों पे खुद खड़े होना चाहती हूँ। जिस तरीके इज्जत से मैं जिंदगी गुजार रही थी मेरे लिए वही बेहतरीन थी। मुझे क्या पता था कि आप लोगों के साथ रह के मेरी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं इन सब चीजों की आदी नहीं हूँ और ना ही मैं आपसे इस चीज की तवक्के रखती हूँ कि आप लोग मेरी हर जरूरत को पूरा करें। लेकिन पता नहीं क्यों जी आप देखेंगे कि शाइला ने फिर से कोई ऐसी बात कर दी है, इदरान के दिमाग में फूंक दी है कि इदरान का दिमाग पूरे तरीके से खराब हो गया है। और वो कहता है कि मैं कतई ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कुछ तुम कर रही हो। जिस पर वो उसको साफ साफ कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो बेहतर यही है कि हर बार इल्जाम तराशी लगाने से पहले सोच समझ लीजिए कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के दिमाग ठिकाने पे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफी ज्यादा समीन परेशान होती है और उसकी फूफो जान उसको पूछती है कि बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सारे मसले को हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जी इदरान उल्टा उसी पर आ पड़ता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम जानबूझ के करने की कोशिश कर रही हो, फूफो जान के यहाँ होने का नाजायज फायदा उठा रही हो। मैं तुम्हें कतई इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा जो कुछ तुम करने की कोशिश कर रही हो। देखो तुम्हारे रास्ते अलग हैं और मेरे रास्ते अलग, ये मत भूलो। हमारे दरमियान जो भी बातचीत है वो सिर्फ इराक को लेके तय हुई है, इसके अलावा हमारा कोई भी तल्लुक वास्ता नहीं है। और ये सब कुछ लोगों को दिखाने के लिए है। कहीं इन सब चीजों को हकीकत ना समझ बैठना, ऐसा ना हो कि कल को तुम्हें पछताना पड़े। तो बेहतर यही है कि अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो और वहम निकाल दो। मुझे तुम्हारे अंदर जीरो इंटरेस्ट है और इस चीज को जितनी जल्दी तुम समझ जाओगी ना तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होता चला जाएगा।